या जेनेटिकली भी, हेरिडिटरी भी है जेनेटिक कि अगर एक माँ बाप को है या किसी भी एक पेरेंट को है तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे में भी आएगा? हाँ, ये दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये हमको लोगों को समझाने में थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन हमने शुरू इस बात से किया कि कैंसर का जो रीज़न है वो जीन्स में डिफेक्ट होना है। हेरिडिटरी का मतलब ये है कि आपको अपने एंसेस्टर से, माता पिता से या ग्रैंड पेरेंट से वो बीमारी मिल रही है। उसकी संभावना केवल 4 से 5% है, ओके। और वो केवल कुछ कैंसर्स में है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर या क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। तो हम उंगलियों पे गिन सकते हैं, बॉडी में लगभग 200 तरह के कैंसर होते हैं, और केवल 4-5 कैंसर्स ही ऐसे हैं, और उसमें भी केवल 4 से 5% हेरिडिटरी हैं, जो कि आप अपने माता पिता और ग्रैंड पेरेंट्स से ले रहे हो। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि 95% कैंसर्स आप अपनी ज़िंदगी में अपनी लाइफस्टाइल की वजह से अख्तियार कर रहे हो, और कैंसर एक मिडिल एज या ओल्ड एज की बीमारी समझी जाती है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे जीन्स में सेल्स के डिफेक्ट धीरे धीरे आ रहे हैं। तो एक जब किसी को कैंसर होता है, ओरल कैंसर या सर्विक्स कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर, तो एक जीन खराब नहीं होता, धीरे धीरे करके 100 जीन में खराबी आती है, और उसमें से 10 जीन्स ऐसे होते हैं जो कि कैंसर के सेल को ड्राइव कर रहे हैं। सो देयरफॉर इट इज़ अ स्लो प्रोसेस बाय एंड लार्ज, एक्सेप्ट फ्यू कैंसर्स, एक्यूट ल्यूकीमिया जो कि ब्लड कैंसर है, वो बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होता है, 24 घंटे में, 48 घंटे में डबल हो जाता है। वो बहुत भयानक है, उसके लिए बहुत तेज़ दवाई और इमीडिएट दवाइयाँ चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैंसर जो सॉलिड ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे कि किडनी, लंग, ब्रेस्ट, ओरल कैंसर, ये स्लो कैंसर्स माने जाते हैं। तो अभी तक जितना समझ आया कि अगर हमें प्रिवेंट करनी है तो वैसे तो आपने बता ही दिया कि ये किसी को भी हो सकता है, बच्चों जी को भी हो रहा है, जी। और जेनेटिक है या नहीं हमारे हाथ में सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल है। और जो हमारी लॉन्जिविटी आजकल बढ़ रही है, देखिए आज से 20 साल 30 साल पहले तक इंडिया में जो लॉन्जिविटी थी वो 50-55 साल थी, अब 70 साल हो रही है। तो अब लोग जो है 80-80 साल के आ रहे हैं। जी। तो वो एक फैक्टर है जिसकी वजह से कि कैंसर का इंसिडेंस बढ़ रहा है, ना केवल इंडिया में बल्कि विदेशों में भी, क्योंकि बुढ़ापे की बीमारी हुई एक किस्म से, क्योंकि जीन्स में जो डिफेक्ट हैं वो बढ़ते जाते हैं, और हमारा इम्यून सिस्टम उन डिफेक्टिव सेल्स को ख़त्म नहीं कर पाता, तो वो उनको ग्रो करने की एक शक्ति आती जाती है। इसका मतलब जो अगर हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं जी। तो अल्कोहल कंजम्पशन से हमारा इम्यूनिटी लो हो रहा है और हमारा इम्यूनिटी लड़ नहीं पाता उन सेल से। नहीं, देखिए, आप हम एक चीज़ पे जा रहे हैं, तो अगर अल्कोहल की बात होगी तो लिवर को डैमेज कर रहा है, तो उसके अंदर वो लिवर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अल्कोहल और टोबैको बाकी को सारी, कंबाइन हाँ, करेंगे कम। तो इम्यूनिटी को छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए, लेकिन वो सेल्स को जो डैमेज कर रहे हैं वो डैमेज बढ़ जाता है अलॉन्ग विद टोबैको। दीज थिंग्स बेसिकली एक्सेलरेट। वो एब्सोल्युटली, सो दे आर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। सो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप रोज़ 2 पैग पी रहे हैं तो सबको ही कैंसर हो जाएगा, नो। और ऐसा भी नहीं है कि जो बिल्कुल ही शराब का सेवन नहीं कर रहा उसको कैंसर नहीं होगा। तो देर इज़ अ लक फैक्टर इन लाइफ कि किसको क्या बीमारी होनी है, तो वो अभी शायद साइंस को उतना पता नहीं है। तो लेकिन आपको ये तो क्लियरली पता है कि जो 10 से 20 सिगरेट रोज़ पिएगा 20 साल तक, उसका लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया, क्योंकि 100 अगर लंग कैंसर के पेशेंट होते हैं तो 90 में टोबैको स्मोकिंग की हिस्ट्री मिलती है, केवल 10 ही ऐसे लोग होते हैं जो कि नॉन स्मोकर्स होते हैं। इसी तरह से लिवर कैंसर के अंदर अल्कोहल का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप ऐसे ही अपनी नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं, मोटिवेट होना चाहते हैं और साथ ही साथ एंटरटेन भी होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को होकस पोकस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स को सब्सक्राइब कीजिए।